मथुरा पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें नकली गोल्ड के गहने जमा करके बैंक करोड़ों रुपए का लोन लेने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिसमें एक महिला सहित 3 युवक शामिल है। आपको बता दें कि थाना कोतवाली पुलिस इलाके में काफी दिनों से एक ऐसा गिरोह सक्रिय था, जो कि नकली सोने के गहने के बदले बैंक से लोन लेने का काम करते थे, जिसके जानकारी बैंक द्वारा जांच कराए जाने पर अधिकारियों को पता चला तो पुलिस में इनकी शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने 4 मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें 4 लोग इस मामले में शामिल पाए गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ताकि इस खुलासे के बाद इसके अन्य साथियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। रिपोर्टर मथुरा से टाइम्स की खास रिपोर्ट। थाना कोतवाली क्षेत्र में कई दिनों से एक गैंग ऑपरेट कर रहा था, जो फर्जी गोल्ड के आभूषणों के आधार पर कई बैंक शाखाओं से गोल्ड लोन ले रहा था। इस पूरे गिरोह का आज यहाँ पर पर्दाफाश हुआ है, जिसके कि सरगना राजेश अग्रवाल व उनके 4 अन्य साथी अरेस्ट हुए हैं। इसकी जानकारी बैंक को तब हुई जब क्वार्टरली रिव्यू में उस गोल्ड की टेस्टिंग करवाई गई तो वो नकली निकला या कम प्योरिटी का निकला, जिसकी सूचना उनके द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में 4 अभियोग पंजीकृत किए गए और इसमें राजेश अग्रवाल की बेटी श्रिया अग्रवाल, साथी सोहेल, धर्मेंद्र सैनी, इनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। बेसिकली इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी कि ये गोल्ड के नकली आभूषणों के आधार पर बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते थे। जैसे कि प्रक्रिया है कि बैंक की कुछ इम्पैनल्ड दुकानें होती हैं, सुनार की दुकानें, जहां से टंच या टेस्टिंग करा करके गोल्ड की प्योरिटी चेक की जाती है। इस प्रक्रिया को धोखा देने के लिए इनके द्वारा उस पर्टिकुलर दुकान के नौकर, जिसका कि नाम धर्मेंद्र सैनी है, उसको भी अपने गिरोह में शामिल किया गया और उसके माध्यम से टेस्टिंग के समय पर फर्जी गोल्ड की प्योरिटी से संबंधित सर्टिफिकेट जारी कराए गए और वो सर्टिफिकेट के आधार पर लोन लिया गया। इनके द्वारा कुल 2 करोड़ 80 लाख रुपए का लोन इस तरह से विभिन्न लोगों के नाम पर लिया गया है। इस पूरे गिरोह का जो काम करने का तरीका और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी जानकारियां हुई हैं, जिनके लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। आगे आने वाले दिनों में और लोगों की भी इसमें गिरफ्तारी होगी और एविडेंसेस के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों का कोई इतिहास भी है क्या पूर्व में? देखिए, अभी वो भी खंगाला जा रहा है कि पूर्व में ये जो इसका मास्टरमाइंड है राजेश अग्रवाल की किन गतिविधियों में संलिप्त रहा है। जैसे ही जानकारी होगी उसको भी विवेचना में लाया जाएगा। लोन इशू हो जाता था तो अपने नाम पे इसके द्वारा कुल 4 लोन लिए गए, अपनी बेटी के नाम पे 3 लोन लिए गए। इसके अलावा और भी अन्य पब्लिक के लोगों को देव कंच एंड ज्वेलर्स है, उसके यहाँ एक उसका नौकर भी सेट कर लिया, धर्मेंद्र स्तोती नाम का, तो उसको सेट कर लिया पूरी तरह से। तो ये बैंक वालों के साथ वहाँ जाता था।